तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और एपिसोड में। और दैनिक चीज़ों की बातें करेंगे। बहुत सारे लोगों से मिलना हो रहा है और उन चीज़ों में से एक हमारे साथ बहुत मेरे अच्छे पुराने मित्र आए हैं। विवेक सर आए हैं, विवेक त्रिपाठी। और बहुत बेहतरीन फिटनेस डाइटिशियन कह सकते हैं, जिम ट्रेनर कह सकते हैं, सारी चीज़ें इनके पास हैं। तो विवेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज कुछ नया मुद्दा हम लेके आ रहे हैं। हर बार एजुकेशन के साथ बात करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी हेल्थ के बारे में बात करेंगे और इसीलिए आपको आज जो है इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप जो आए। तो विवेक भाई, कैसे हैं सब? तब सब बढ़िया चल रहा है और आपने हमको बुलाया जी। फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ों के बारे में अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं जी। तो अब एक हम लोग भी माध्यम बनते हैं इसका, बिल्कुल आगे इस चीज़ को आगे पहुंचाते हैं लोगों तक। तो विवेक भाई, सवालों की लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है और आज जो है आप पकड़ में आ गए हैं सवालों के लिए। तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं, जिनमें से कुछ सवाल तो बेसिक मैं आपसे शुरू करने जा रहा हूँ कि आपके हिसाब से फिटनेस का मतलब क्या होता है? फिटनेस का मतलब सर देखिए, जैसे मैं समझता हूँ कि 3 कैटेगरी में मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मैं डिवाइड करता हूँ। बिल्कुल। कि एक होती है आपकी स्ट्रेंथ, दूसरी होती है आपकी स्टेमिना या इंडोरेंस जिसको आप कहते हैं जी। एक होता है आप कितने लंबे समय तक उस चीज को आप स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंट रह के चल सकते हैं। बेहतर। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे तो मैं समझता हूँ जैसे वेट लिफ्टिंग भी जरूरी है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप एक प्रॉपर वेट उठा पा रहे हैं। दूसरी चीज, आपसे अगर कोई कहे कि 10 किलोमीटर के लिए पैदल चलना है, दौड़ना है, तो वो भी आपके अंदर होना चाहिए। और तीसरी चीज, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये अलग अलग हाँ, कैटेगरीज होती हाँ, हैं। ये तीन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर होनी चाहिए। तो मतलब हर इंसान के लिए फिटनेस का मतलब अलग अलग है उम्र के हिसाब से, लेकिन ये 3 चीजें बेसिक होनी ही चाहिए। तो फिटनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है या वर्कआउट जरूरी होता है? मैं समझता हूँ सर दोनों जरूरी है। 100% दोनों जरूरी है। कोई अगर कहता है कि 50% डाइट 50% वर्कआउट, नहीं। मैं इसी में एक चीज होती है रिकवरी या रेस्ट जिसको कहते हैं जी। तो मैं इन तीनों चीजों को कहता हूँ कि अगर आप बिना रेस्ट के अगर आप सोचेंगे मैं वर्कआउट कर लूँ या डाइट कर लूँ, तो वो आपसे नहीं होगा। या सिर्फ आप डाइट करें और वर्कआउट ना करें या रेस्ट करें सिर्फ, तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही एक हेल्दी पर्सन को या एक फिट इंसान को बनाता है। बहुत बढ़िया। विवेक भाई, ये पूछना चाहूंगा कि जिम करने की सही एज क्या होती है? अक्सर लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत आजकल रील देख करके कम उम्र में जिम ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 60 साल के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो मतलब मुझे क्या लगता है कि जिम ज्वाइन करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए लगता है? सर देखिए, जैसे आदमी कहता है कि क्रिकेट खेलने के लिए कोई एज नहीं होती, बिल्कुल। फुटबॉल के लिए कोई एज नहीं होती। तो ऐसे ही अगर आप जिम को या बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस या पावर लिफ्टिंग या जो भी गेम होता है इससे रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, तो इसकी भी कोई खास एज नहीं है। अच्छा, जिम भी आजकल देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है और अलग अलग लेवल की जिम बन रही है। कुछ छोटी भी है, बड़ी भी है, अलग अलग चीजें हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एज अ बिगिनर जो कभी जिम नहीं किया है, क्या उसको सीधे बहुत बड़ी जिम ज्वाइन करना चाहिए या किसी छोटे लेवल पे, या कैसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? नहीं सर, देखिए डिपेंड करता है। बिजनेस मॉडल तो है ही जिम जी भाई। अगर कोई जिम खोला है तो वो कमाने के लिए खोला है, बिल्कुल, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके जी। तो मैं इसमें छोटा या बड़ा जिम में नहीं समझता। ये समझता हूँ कि जैसे कि जो इंसान अगर जा रहा है, जैसे बड़े जिम में आप जा रहे हो तो आपको अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर मिल रहे हैं। छोटे जिमों में हो सकता है आपको ना मिले, अपने से करना पड़ता है। जो जिम के ओनर हो उन्हें कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो, लेकिन ये मैं कहूँगा कि आप जिम ज्वाइन करिए, आप खुद से नॉलेज इकट्ठा करिए। भले चाहे आप बड़े जिम में जाइए, छोटे जिम में, अगर आपको ट्रेनर कोई चीज बताता है, कोई एक्सरसाइज बताता है, कुछ को जाके आप खुद क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, बिगिनर्स जो होते हैं जब जिम ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो बिगिनर्स के साथ हो जाती है जब वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं? तो मेन गलतियां मैं समझता हूँ कि जैसे खुद फील्ड में 6 साल से हूँ, तो मैंने भी बहुत गलतियां की हैं स्टार्टिंग के 1-2 सालों में जी। तो पहली बात तो दूसरों को देख के इंटीमेट करना कि हाँ मैं इस तरीके करूंगा,
कॉपी नहीं अगर करना हाँ चाहिए। नहीं कॉपी इन द सेंस कि अगर कोई अगर 300 केजी कर रहा है हाँ या स्क्वाट कर रहा है 200 का 150 केजी का, तो लोगों को लगता है ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे वो पावर लिफ्टर या जो बॉडी बिल्डर था कई दिनों हाँ वो सालों कई सालों की मेहनत है। बिल्कुल। तो इस चीज को ना करें, ये सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ कि ये चीज बिगिनर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरों को और दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि जो एक्सरसाइज वो कॉपी करते हैं लोगों की, बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों की, कोई कैसी भी एक्सरसाइज, मैं कहता हूँ भाई बेसिक एक्सरसाइज करिए जो जरूरी है, उसी से आपका स्ट्रेंथ भी बनेगा, मसल मास भी डेवलप होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे। अच्छा, अक्सर ये देखा जा रहा है कि इंडियंस को जो है प्रोटीन का इंटेक बहुत कम हो पाता है। मतलब हम लोग जैसे ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं या शहरी परिवेश में रह रहे हैं, जो हमारा रहन सहन खान पान है उस हिसाब से पूरा प्रोटीन मिल नहीं पा रहा है हमें। तो मतलब उसका जिम में क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाता है प्रोटीन्स का? प्रोटीन डिफिशिएंट सर, देखिए प्रोटीन तो अब रिसर्च भी आ चुकी है कई सारी, पढ़ता रहता हूँ मैं कि इंडिया में भी है और बाहर भी है कि अगर आपको लंबे समय तक प्लस आपकी बॉडी हेल्दी रहे, लॉन्जिविटी आपकी बॉडी की बोन्स ये सब, तो इसके लिए प्रोटीन बहुत नेसेसरी है, जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और घर में रहते हाँ, तो दाल वगैरह से तो मैक्सिमम देखिए दाल में भी अगर आप दाल को थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो बाकी सब दालों में आपका मैक्सिमम 8 से 10% मिल जाए, या 8 से 10 ग्राम आपको पर 100 ग्राम में मिल जाएगा। अच्छा, ये जानना चाहूंगा, मिथ बन गया है या बहुत सारे मित्र हमारे लोग जानते हैं कि जिम ज्वाइन करते पहले प्रोटीन का डिब्बा लेके चले आते हैं। नहीं प्रोटीन का पाउडर लेके आते हैं कि बिना काम ही नहीं होगा, और ना जाने बहुत सारी चीजें से मुझे नाम मुझे पता है कि प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया, क्रेटीन हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया। क्या इसलिए होता है जिम करने के लिए? नहीं देखिए, अब इसमें आपने 3 चीजें बोली हैं। एक आपने हम एक ही करके बात करेंगे, प्रोटीन प्रोटीन पे बात करेंगे। प्रोटीन और जो BCAA ये तो मान लीजिए मैं सप्लीमेंट में ऐड कर देता हूँ, सप्लीमेंट है जी। लेकिन जो स्टेरॉइड्स आपने कहा है वो एज अ एक, जब आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग में जाते हैं तो वहां पे यूज होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं यूज होता है इसका, और यही नहीं यूज होता, ऑल ओवर बॉडी यूज होता है। तो प्रोटीन का डिब्बा ये सब चीजें मैं समझता हूँ, देखिए पहली बात तो हमारे वेज के जो मैक्सिमम वेजिटेरियन हैं इंडिया में, तो डाइट उनकी मैक्सिमम आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट रिच है या फैट रिच है। बिल्कुल, हाँ, तो उसकी जगह पर आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। अच्छा, कोई खराब चीज नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट ही है। बिल्कुल। तो ये कहूंगा मैं कि पहली चीज तो ये हो गया, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन में भी आप पनीर ऐड कर सकते हैं, राजमा हो गया, मूंग दाल हो गई, हाँ, लेकिन नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग और पूरा कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जो फूड होता है, फूड से पहले आप पूरा करिए। अगर फूड से आपका नहीं पूरा हो पाता है या आप नहीं कर, हाँ, तो आप सप्लीमेंट की तरफ स्विच कर सकते हैं। विवेक भाई, ये जानना चाहेंगे कि आजकल ट्रेंड आ गया है कि जिम जैसे ही लोग ज्वाइन करते हैं सबसे पहले पर्सनल ट्रेनर को हायर कर लेते हैं, तो क्या इसके पीछे मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कि पर्सनल ट्रेनर हायर करना क्या एक बिजनेस मॉडल हो गया या बहुत जरूरी चीज है, कंपलसरी हो गई है? मैं सर देखिए ये समझता हूँ कि क्योंकि आप भी एक पर्सनल ट्रेनर हैं। मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, जनरल ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ मैंने, ये चीज दोनों चीजें की हैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि पर्सनल ट्रेनर जरूरी है। क्यों जरूरी दे रहा हूँ जी? आप किसी भी गेम में जाते हो, मान लो मैं सपोज करता हूँ आप क्रिकेट खेलना, आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है जी, या आपको बेसिक योगा ही जाना है, योगा में जाना है या कहीं भी हो, तो आपको उसके लिए एक कोच चाहिए, एक मेंटर चाहिए। बिल्कुल, ताकि आप उस चीज के बारे में आपको पता हो, आप देख के हाँ भाई ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये चीज मैं ये उठा सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर फॉर्म पोस्चर रिलेटेड जो एक्सरसाइज है क्या वो जरूरी है आपकी बॉडी के लिए कि नहीं जरूरी है, ट्रेनर ही बताएगा। लेकिन ट्रेनर में भी क्या है कि वो उसको नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको जाते ही, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप जिम गए जी, तो ये नहीं आपको डायरेक्ट 100 kg की बेंच उठा रहा है, बिल्कुल, हाँ, या अगर उठवा भी रहा है या मान लीजिए तो एक खाली रॉड से आपको बेंच प्रेस करा रहा है, हाँ, तो वो क्यों करा रहा है, उसका रीजन क्या है, आप उससे पूछिए। हाँ, ये दोनों तरफ से जरूरी है, पर्सनल ट्रेनर जरूरी होता है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। जिम के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, आप कई सालों से जिम में रहे हैं, साथ में चला रहे हैं कई सारी चीजें, तो जिम में जो मशीनें होती हैं उनका कितना अहम, क्या बहुत हाईटेक मशीन लगाने से जिम बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत अच्छा वर्कआउट करने से उसका सफल मतलब दिखता है? सर देखिए, इसमें भी मैं समझता हूँ कि पहले जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज तो मान लीजिए उसमें आप जो कर सकते हैं करिए, बॉडी वेट वो मतलब आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी स्टेमिना के लिए बहुत जरूरी है। आज भी करता हूँ, मुझे पुशअप्स करना है, मुझे स्क्वाट्स करना है, फ्री हैंड, मुझे पुलअप्स करना है, इसमें मशीनों की जरूरत नहीं है जी। जहां तक मशीन की बात है, बिल्कुल, एक समय के बाद होता क्या है कि आपकी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा पुश चाहिए, ठीक है, तो मशीनों का काम स्टार्टिंग से भी रहता है और बाद में भी रहता है। तो
हाईटेक मशीनें या उस तरीके की मशीनें, मेरा ये कहने का मतलब है जैसे अब जो मशीनें आ रही हैं मैक्सिमम अगर आप जिम में देखेंगे, बड़े जिमों में देखेंगे, तो वो 2000 या 2500 फीस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो बायोमैकेनिक्स मशीन्स का अलग है। अच्छा। हाँ, वो बहुत रिसर्च बेस्ड रहती हैं मशीनें, कम से कम हो, लोगों को कम से कम इंजरी हो, ज्यादा से ज्यादा उनको रिजल्ट मिले, जो मसल को टारगेट करना चाहते हैं, जो बॉडी पार्ट टारगेट करना चाहते हैं वो ज्यादा मिले। मतलब अगर मशीनें भी गड़बड़ हुई तो उससे हाँ मतलब ये इसका डिस्लोकेट होने के इसका चांसेस इफेक्ट ज्यादा पड़ता हो है। जाते हैं। हाँ, और अगर कोई समस्या हो जाए, हादसा हो जाए, वो भी हो सकता है। देखिए एट द एंड आपको इंजरी फ्री रहना है, आपको लंबे समय तक चलना है, वेट उठाना है आपको, तो इसके लिए मशीन्स का भी अच्छा होना, इक्विप्ड अच्छी मशीनों का होना बहुत जरूरी है। बेहतर। अच्छा, ये जानना चाहूंगा सर, जैसे कि फैट लॉस की बात करते हैं, तो फैट लॉस की बात करते हैं तो कई सारी चीजें हैं। कुछ लोग योगा कर लिए प्रेफर करते हैं, कुछ कार्डियो कहते हैं। तो आपके हिसाब से फैट लॉस के लिए क्या जरूरी है, मतलब क्या चीजें करनी चाहिए? सर देखिए, फैट लॉस हो या मसल, डाइट को कम करना चाहिए या कार्डियो ज्यादा करना चाहिए? नहीं, ये इसमें देखिए मैं फिर से वही जवाब दूंगा कि तीनों चीजें जरूरी हैं। आपका डाइट भी जरूरी है, आपका वर्कआउट भी जरूरी है, और आपका रेस्ट भी जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप योगा कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से आप डाइट रखो जी। लेकिन आप चाहते हो योगा करके मैं मसल्स उस तरीके की गेन कर लूं, तो वो नहीं हो पाएगा। वो तो फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। हाँ, एज अ बॉडी स्ट्रेचिंग होगी उससे, उसमें तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। लेकिन कोई भी चीज हो, चाहे आप कार्डियो ही कर रहे हो, चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आप तीनों कॉम्बिनेशन कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहता है। हाँ, तो इसमें आप कोशिश करिएगा कि आप डाइट को कितना आप ले रहे हो, उसी हिसाब से आप क्या वर्कआउट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जिससे वर्कआउट की अगर बात करते हैं तो वर्कआउट से हमारे मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन निकल के आता है? क्या मतलब जैसे लोग कहते हैं कि योगा हमने किया, योगा करने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है, मेडिटेशन आ गया, तो क्या जिम वगैरह करने से भी हमारे मेंटल स्टेट पे कुछ फर्क पड़ता है? वो होता है सर। देखिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे, कोई जरूरी नहीं है आप जिम ही कर रहे हो, आप दौड़ भी रहे हो, चल भी रहे हो, खेल लो, कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी गेम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुआ, तो आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है इसका। ठीक है, इससे आपका स्ट्रेस लेवल जो हार्मोन डाउन होती हैं, प्लस आपको गुड हार्मोन जो होता है आपकी बॉडी में वो रिलीज होता है, प्लस एंजाइटी आपकी खत्म होती है। तो एक तरीके का आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ ये आपकी मेंटल फिटनेस को भी सही करता है। सही। तो एक हमारे पॉडकास्ट में एक राउंड चलता है, रैपिड फायर राउंड, जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आपसे पूछूंगा और कम शब्दों में आप अपनी बात रखेंगे। ठीक है। सवाल बहुत सारे होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वर्कआउट अगर करना है, तो मुझे अगर बेसिक लेवल की बात करूं तो जिम जाना जरूरी है या घर पे वर्कआउट कर सकते हैं? देखिए, ये है मेरे हिसाब से जिम आप प्रेफर करिए। जिम। ठीक है। अगला कि कार्डियो ज्यादा जरूरी होता है या वेट ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है? वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग। ठीक है। प्रोटीन ज्यादा कहाँ मुझे लेना चाहिए, चिकन में या पनीर में? चिकन, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। चिकन में। पनीर में उससे थोड़ा, पनीर फैट क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोटीन कम। प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए कि नेचुरल प्रोटीन का इस्तेमाल? नेचुरल फूड। नेचुरल फूड। अच्छा, बल्किंग या कटिंग आप अपने लिए क्या जरूरी समझते हैं? ये क्वार्टरों के लिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, वेट लॉस, सॉरी, दोनों भी है। सुबह भी मतलब मॉर्निंग की भी टाइमिंग होती है, इवनिंग की भी टाइमिंग होती है। दोनों में से बेटर कौन सी, बेस्ट टाइमिंग कौन सी होती है? दोनों सही हैं। नहीं सर, दोनों सही क्या? मैं इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये सुबह करना चाहिए। योगा तो आदमी सुबह करेगा तो बेहतर होगा। अच्छा, वो योगा के लिए है, लेकिन आप जैसे प्रॉपर अगर वर्कआउट या ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं तो उसके लिए जिम जाने के लिए आपका दोनों कोई भी टाइम हो। अच्छा, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो सबको करनी चाहिए, कॉमन एक्सरसाइज जिम में? अगर आपके कॉमन एक्सरसाइज सर, इसमें एक दो एक्सरसाइज तो नहीं हुई, काफी एक्सरसाइज है। कौन सी? जैसे मैं समझता हूँ कि बॉडी वेट एक्सरसाइज में आपका पुशअप्स तो आपका पुलअप्स तो आपको करना ही चाहिए बैक के लिए, प्लस आपका फ्री हैंड स्क्वाट जो होता है, ये 3 एक्सरसाइज तो आपको बेसिक करनी चाहिए। कोई ऐसा फूड जो हर किसी को अपनी डाइट में डेली लेना चाहिए? प्रोटीन। सारा मामला प्रोटीन से रिलेटेड। अच्छा, एक हैबिट जिसने आपकी लाइफ बदल दी हो जिम की वजह से? जिम जाना ही एक हैबिट है। अच्छा, फिटनेस के लिए जरूरी क्या है, मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन कुछ हद तक काम करेगा 4 से 5 दिन के लिए, लेकिन डिसिप्लिन आप रहेंगे तो आपके अच्छे दिन हो, खराब दिन हो, मूड खराब है, कुछ भी, डिसिप्लिन ही आपको उधर पहुंचाएगा। बिगिनर्स के लिए आपकी कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें, जिम ज्वाइन करना चाहें अगर, तो बेसिक एक्सरसाइज करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उसी को ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करें, डाइट पे कोशिश करें,
3 से 4 मील 5 मील इस तरीके से खाने की कोशिश करें, प्रोटीन इंटेक हाई रखें। हाँ, और अपने गट को संभालते हुए ये मतलब दूसरों को देखकर ये चीज ना करें। हाँ, कॉपी। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा मुझे अब हट के मिल रहा है कि जैसे लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, क्या बॉडी बिल्डिंग करने में करियर का कोई ऑप्शन है? क्योंकि बहुत सारे होता है कि हम लोग जैसे अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, भाई बॉडी बनाने में बहुत सारे खर्चे आते हैं, बहुत सारे चीजें लगती हैं, लोग कहते हैं कि भाई सारा पैसा तुम वहां लगा दे रहे हो, क्या फायदा हो रहा है ऐसा चीज करने से? क्या इसमें कोई करियर ऑप्शन है या नहीं? करियर ऑप्शन सर देखिए, जैसे एक स्पोर्ट है जी, तो स्पोर्ट में अगर इंसान ये सोच रहा है कि करियर ऑप्शन आज इंडिया में, अगर आपसे मैं पूछूं करियर ऑप्शन का मतलब क्या, कि उससे आप अपनी पैसा कमा सके ज्यादा से ज्यादा। बस ये कि मैं बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र की बात करूंगी कि अगर कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग कर रहा है 8 साल 10 साल, तो उसके बाद उसको जीविका चलानी है, तो उसके लिए जीविका चलाना अलग है, कैरियर अलग है। जी, वही कह रहा हूं। हाँ, कैरियर आप बनाना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि बॉडी बिल्डिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। कितने इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ही गिने चुने बॉडी बिल्डर हैं जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हर इंसान बॉडी बिल्डिंग से पैसा नहीं कमा रहा है। बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत समय पैसा लगता है, प्लस इसमें पेशेंस का गेम है सर। कितने अच्छा, कुछ बातें मैं आपकी अपनी अगर आप कहना चाहेंगे तो कहूंगा। नहीं, जरूर। आपकी शुरुआत कब से हुई, मतलब आपने कब? मेरी शुरुआत अगर आप देखेंगे सर तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। 2017-2018 से शुरू हुई। अच्छा, तो मैंने मतलब बेसिकली यूट्यूब पे उस समय नया नया यूट्यूब आया था, तो हम लोग भी कॉलेज टाइम से, मतलब कॉलेज मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने शुरू किया। तो जब मैंने देखा तो उसमें मैंने एक बॉडी बिल्डर को देखा था, जेरेमी बुएंदिया करके हैं। अच्छा, हाँ, तो उनको देखा तो मुझे लगा कि यार ये फेक होगा। अच्छा, मतलब उसकी लगा ये फेक होगा। तो फिर उसके बाद मैंने उसी से फिर मैंने 1-2 वीडियो और देखी, तो फिर उस दिन वो चला गया। फिर दूसरे दिन मैंने फिर वीडियो वो मेरे फीड में आ गई, तो मैंने देखा, तो फिर उसमें मैंने देखा 50 बॉडी बिल्डर उसी तरीके। मैंने कहा यार ये एडिट नहीं हो सकता, 50 लोगों को एडिट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड कई सारी वीडियो देखना शुरू की। मतलब मैं लगातार 6 महीने 8 महीने लगातार अभी किया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कॉलेज तो फिर मुझे ये लगा, मतलब चीजें फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी। तो फिर मैंने ये सुना कि जैसे दिमाग में एक मेंटेलिटी बनी मेरे कि मैं घर पे ही रह के डंबल, और उस समय जिम तरफ इतना आज से 8 साल 6 साल पहले नहीं था, तो मैंने शुरू किया कि वहां से लाता था वगैरह से कर नहीं। हाँ, ये ईंट से चालू किया। फिर उसके बाद मैंने सीमेंटेड ब्लॉक बना के इससे शुरू किया। फिर फिर उसके बाद कुछ इक्विप्ड करने के लिए मैंने रॉड खरीद ली, प्लेट्स खरीदी रबड़ की। फिर ये सब चीजें शुरू किया डंबल से। हाँ, घर पे ही शुरू किया। पुशअप्स करता था, एक बार में 250-200 पुशअप कर रहा हूँ, पुलअप्स कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें उसी से शुरू किया। फिर 2020 के एंड में आते आते मेरा एक दोस्त था मृत्युंजय। अच्छा, तो उसने कहा भाई कि तुम कहाँ लटक रहे हो, कहीं भी लटक रहे हो, पेड़ में लटक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना क्या है इस चीज में। अच्छा, तो उसने मेरी बहुत मदद की इस चीज में। फिर वो मुझको लेके गया, तो फिर उसने मुझे मिलाया ट्रेनर से। फिर मैं चीज़ों को समझा कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो फिर मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली, करीब मैंने 1.5 साल तक लगातार पर्सनल ट्रेनिंग ली। फिर उसी समय पे ही मैं उस चीज़ की कर दी। अच्छा, पढ़ाई। हाँ, ये सब चीजें, जैसे मेरा ट्रेनर अगर मुझे डाइट बता रहा है तो क्यों ये चीजें मुझे क्यों दे रहा है। अभी तो आप सर्टिफाइड ट्रेनर हो गए। हाँ, तो आप खुद ही। तो उस समय मतलब मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक तरीके की क्यूरियोसिटी आप कह सकते हैं कि थी, कि मुझे जानना है, समझना ये क्यों है, कैसे बनते हैं इतने ह्यूज बॉडी बिल्डर, मसल मास कैसे बनता है। नॉर्मल इंसान को तो मैंने देखा ही नहीं कि शोल्डर जिसका इतना बड़ा हो, बाइसेप इतना बड़ा हो, लेग्स इतने हैवी हैं। तो वहां से ही फिर धीरे धीरे शुरू करते करते फिर मैंने 3 साल 4 साल जब फिर नॉलेज गेन करते फिर मैंने पढ़ाई भी की इससे रिलेटेड, सर्टिफिकेशन भी किया। सर्टिफिकेशन करने के बाद फिर धीरे धीरे आगे चल के मुझे ये लगा कि मुझे अब काम भी करना चाहिए। मैं अपनी बॉडी पर तो काम कर रहा हूँ, फिर मैंने काम करना शुरू किया लोगों पर। मैंने जो मैंने पढ़ाई की थी वो मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि कैसे उनको वेट लॉस में या मसल बिल्ड में कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, तो मैंने फिर इधर 3 साल से तब से मैं जॉब ही कर रहा हूँ। तो मेरा एक तरीके का आप कह सकते हैं ये जर्नी अभी कंटिन्यू चलती भी रही। घर वालों को क्या सपोर्ट रहा, कुछ इन्वॉल्वमेंट? घर वालों का भी देखिए क्या है कि जैसे आप नया करने जाओ या तो डांट पड़ जाती है या तो सपोर्ट मिल जाता है। घर वालों का सपोर्ट आप कहें फील्ड से नया करने जा रहे हैं। हाँ, तो पहली बात तो मैंने पढ़ाई से डायरेक्ट स्विच करके इसमें आया। पिताजी का क्या रोल रहा, माताजी का क्या रोल? पिताजी माताजी तो डायरेक्ट इसके खिलाफ ही थे। अच्छा, कि जिम से कुछ नहीं होगा, जिम से कुछ नहीं होगा। बाकी लोगों को, पिताजी के और माताजी के दिमाग में लोग भरते थे कि यार वो विवेक तो प्रोटीन खाता है, उसका लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। अब 6 साल से खा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझको। जो बोल रहे थे उनको प्रॉब्लम हो चुकी है, जो बोल रहे हैं उनको हो गई है, जो नहीं बोले चल रहा है। तो
ये इस तरीके से था, सपोर्ट था, ऐसा नहीं कहूंगा कि घर वालों का सपोर्ट नहीं था, बस मैं कह सकता हूँ लैक ऑफ नॉलेज, उनको भी नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं, जागरूकता तो वो भी मेरे लिए बेहतर ही चाहते हैं, कोई खराब नहीं चाहते हैं, तो वो भी अपनी तरफ से जो हो सकता था उन्होंने बोला, लेकिन मैं कंटिन्यू रखा। बहुत बेहतर सर। और ऐसे ही आशा करते हैं कि आप और आगे भी करें, खुद की जिम खोले, बहुत बड़ी बड़ी जिम खोले। हाँ। हम लोग उसमें आए जिम कर, जरूर जरूर अभी तो जरूर टाइम नहीं आइए। निकल पाता हाँ, अपने काम से। नहीं आइए, लेकिन टाइम निकालिए, टाइम निकालना चाहिए, मिलता हो लोगों से कि हाँ भाई ये भी जरूरी है, करना चाहिए। अगर कोई मैसेज ऑडियंस को देना चाहे, जो अगर आप अपनी तरफ से, कि फिटनेस से रिलेटेड जो भी आपको लगता है। सर देखिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कोई ना कोई फिजिकल वर्कआउट 1 घंटे अपने लिए निकालिए, और अपनी डाइट पे आप ट्रैक करिए चीज़ों को, कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों आप मोटे हो रहे हैं, क्यों आपकी बॉडी नहीं बन रही है, मसल बिल्ड नहीं हो रही है, क्यों आप दूसरों की तरह अट्रैक्टिव नहीं दिख पा रहे हैं, इसका एक रीज़न होता है। तो उस चीज़ को आप समझिए। आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसी तरीके आप ट्रेनर्स को भी समझिए कि ट्रेनर्स को आप पैसा दे रहे हैं, तो उनसे समझिए कि कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे आप मसल बिल्ड कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही करता रहूंगा, तो इससे आप खुद से कुछ नहीं होगा। आपको एक सर्टिफाइड किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, जरूरी है। सारी चीजें करनी चाहिए, और फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत सारे गवर्नमेंट से प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तो हमें करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए। फिट रहेंगे तो ही आगे काम करेंगे। हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर कि आप आए और आपने ये बातें रखी, ठीक है। और लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो शायद कोई और अच्छा हेल्दी पर्सन निकलेगा। नहीं, बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है सर, थैंक यू।